हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है और एग्ज़ाम जो है आने वाले 6 सितंबर 2026 को होने वाला है। दोस्तों, यदि हम बात करें एग्ज़ाम की, तो आज से लगभग हमारे पास 60 से 65 दिन हमारे पास में रहते हैं तैयारी करने के, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम एग्ज़ाम में 100 प्लस मार्क्स लेकर के आएँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि एग्ज़ाम में 100 प्लस मार्क्स कैसे लेकर के आएँ, साथ ही सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 में मेरे 100 प्लस मार्क्स कैसे आए थे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बात आगे करने से पहले मैं आपको अपनी सीटेट की पेपर 1 और पेपर 2 की मार्कशीट दिखा देता हूँ, जो डिजी लॉकर से वेरीफाइड है, जिससे इसकी ऑथेंटिसिटी जो है और भी बढ़ जाती है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम है विकास कुमार। ठीक है दोस्तों, ये मेरा नाम है विकास कुमार, ये मेरा रोल नंबर है और ये मेरा फ़ोटो है। मुझे 150 में से 102 नंबर मिले थे पेपर फर्स्ट में, और पेपर 2 में बात करें तो 150 में से 82 नंबर मुझे मिले थे। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये क्वालिफाइड इसलिए दिखा रहा है पेपर 2 में 82 नंबर पे, क्योंकि मैं रिजर्व कैटेगरी से हूँ, इसलिए। हालांकि मैंने पेपर 2 दोबारा दिया था, जिसमें मुझे लगभग 150 में से 101 नंबर मुझे मिले थे। अब मुझे तो 100 प्लस मार्क्स मिल चुके हैं, आपको कैसे मिल सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना क्या होगा, उसके लिए आपको जो है, आपके जो पेपर 1 के या पेपर 2 के जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। उनको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? जैसे सीडीपी, हमारा पहला सब्जेक्ट हमारा सीडीपी है। ठीक है। सीडीपी में लगभग 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर का सब्जेक्ट कंटेंट पूछा है। यदि हम दोनों को मिला लें तो 30 नंबर होते हैं। तो 30 में से हमें लगभग 25 से 28 नंबर हमें इनमें लाने पड़ेंगे, और इसमें आसानी से 25 से 28 नंबर आ जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ता है। और इसकी जो पेडागोजी है, यदि हमने इसकी पेडागोजी सही से पढ़ ली, तो हमें आने वाले और 4 सब्जेक्ट में, जैसे ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में, वो हमें हेल्प करेगी। ठीक है। ऐसे ही ईवीएस एक सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो 15 नंबर का इसमें पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर का इसमें भी हमें लगभग 20 से 25 नंबर इसमें लाने पड़े। हिंदी में भी सेम एज इट इज़ है, 15-15 नंबर का पूछा। तो टोटल 30 में से हमें 15 से 20 नंबर इसमें लाने हैं। इंग्लिश में भी 15 से 20 का हमारा टारगेट, और मैथ में भी 15 से 20 का हमारा टारगेट होना चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट का को जो है न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको केवल जो 15 नंबर का जो पेडागोजी पूछी जाती है मैथ्स में, केवल वो कर ले, और बाकी जो 15 नंबर में उनमें यदि वो तुक्के भी लगा देगा तब भी उसका हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे टोटल जो मार्क्स बनते हैं पेडागोजी के, वो 75 नंबर बनते हैं। 75 पेडागोजी के हो गए, 75 हो गए हमारे सब्जेक्ट कॉन्टेंट। तो टोटल जो हो गए 150 नंबर हो गए। तो हमें इसमें क्या नाम है, 75 में से हमें लगभग 60 से 65 नंबर लाने हैं, और इसमें भी लगभग हमें 40 से 45 नंबर लाने हैं। तो हमारा जो टारगेट है 100 प्लस का, वो अचीव हो जाएगा। अगर किसी के 60-65 नहीं आते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, 50 इसमें ले आओ और 50 इसमें ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बात करें अगर पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी सेम सब्जेक्ट सेम ही रहता है। सीडीपी सेम रहती है, हिंदी सेम रहती है, इंग्लिश सेम रहती है। इंग्लिश थोड़ी सी टफ पूछी जाती है पेपर 2 में। ठीक है। तो बात करें यदि सीडीपी की, तो 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी। तो इसमें भी हमें लगभग 20 से 25 से 28 नंबर यदि हमारे आए थे तो हमें मिल जाएगा। हिंदी में भी लगभग हमें इतना ही लाना पड़ेगा, इंग्लिश में भी इतने ही लाने पड़ेंगे, और एसएसटी में जो है 20 का हमारा जो है पेडागोजी पूछी जाती है, और 40 नंबर का हमारा सब्जेक्ट कंटेंट हो। इस हिसाब से टोटल 65 नंबर की, इस पेपर 2 में 65 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है,
और इसमें हमें हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 50 से 55 का होना चाहिए। और सब्जेक्ट कंटेंट की अगर हम बात करें तो 85 नंबर का हमारा सब्जेक्ट कंटेंट होता है। इसमें से हमें 50 नंबर लाने की ज़रूरत है, तो हमारा जो 100 प्लस का जो टारगेट है उसमें अचीव हो जाए। अब इसको लाना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे कितने नंबर आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर वन की मार्कशीट है। पेपर वन में आप देख सकते हैं 30 में से 28 नंबर मुझे इसमें मिले थे ईडीपी में। ठीक है, मैथ में मिले थे मुझे 30 में से 18 नंबर। मैंने, क्योंकि मेरी न्यूमेरिकल्स बहुत वीक थी, इसलिए मैंने वही किया था जो मैंने आपको बताया। तो मैंने पेडागोजी पढ़ी, तो प्लस बाकी के जो 15 नंबर का जो न्यूमेरिकल्स वगैरह था उसमें मैंने तुक्का लगा दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, जो कुछ मुझे आता था वो मैंने किया भी, तो मेरे 18 नंबर आराम से बन गए। ईवीएस की बात करें तो 30 में से 22 नंबर मुझे मिल गए थे, और हिंदी में 30 में से 18 मिले थे, इंग्लिश में 30 में से 16 मिले। ठीक है, तो 150 में से 102 नंबर मेरे इसमें आ गए। बात करें पेपर टू की, तो पेपर टू में भी सेम एज इट इज था। 60 नंबर की, वो सॉरी 30 नंबर की पेडागोजी थी, इसमें मेरे 22 नंबर आ गए थे। ठीक है, और ईवीएस में 60 में से 29 नंबर आए थे, सोशल साइंस में सॉरी। हिंदी में जो है 30 में से 20 आ गए थे, और इंग्लिश में 30 में से 11 आ गए थे। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है 82 नंबर मिले थे, तो मैं इस इन नंबरों से जो है सेटिस्फाइड नहीं था। क्वालिफाइड तो मैं हो गया था क्योंकि मैं रिजर्व कैटेगरी से था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। इसलिए मैंने जो है दोबारा एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें जो है मुझे, आप देख सकते हैं कि पेपर टू का, ये मेरा पेपर टू है, ये मेरा रोल नंबर ऊपर देख सकते हैं आप, ये रोल नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा लाइफ फोटो। तो इसमें जो है टीडीपी में 30 में से 28 नंबर मुझे मिले थे, और सोशल साइंस में 60 में से 41 नंबर मिले थे, हिंदी में 30 में से 17 मिले। इसी तरीके से 30 में से 15 मुझे इंग्लिश में मिल गए, टोटल जो है 101 बन गए। और सोशल साइंस में 20 नंबर की जो है पेडागोजी पूछी जाती है, 20 प्लस 40 का। तो अगर आपकी सोशल साइंस भी ज़्यादा वीक है, नहीं कर पा रहे हैं, तो 20 नंबर की वो हो गई पेडागोजी, और बाकी बचे आपके, वो आप वैसे कर लो किसी भी, या तो एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी से, या सार संग्रह करके आता है तो पढ़ लो, उससे जो है आपका काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारा जो चैनल है स्टडी 95, उसको जो है सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।